हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A11, 12, 21 एंड 22 वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखते हैं, ये है हमारा डिटर्मिनेंट का साइन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22। अब हम जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A21 को A12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन आता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 6, 4, 5 माइनस 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है हमने, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, बीच में माइनस का साइन। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 3 = 18, तो माइनस का साइन है तो -18, -5 4 = 20। तो दोनों माइनस की टर्म में प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, डेट इज इक्वल्स टू -38। तो इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। Determinant of a matrix of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinant। हमें सबसे पहले 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को 2 क्रॉस 2 में चेंज करना है। उसके बाद दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग ए रोज और कॉलम्स। देयर आर 6 वे आर एक्सपेंडिंग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 3 रोज R1, R2, R3। एक दो हम इसको एक्सपेंड बाय यूजिंग रोज से कर सकते हैं एंड 3 कॉलम से कर सकते हैं बाय यूजिंग C1, C2 एंड C3 गिविंग द सेम वैल्यू। और उनकी वैल्यू सभी की सेम आती है। अगर आप रोज से करोगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, अगर आप कॉलम से करोगे तब भी उसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो हम एक A मैट्रिक्स लेते हैं जो जनरल मैट्रिक्स होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड देन A33। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं रोज से सॉल्व करूंगा। ये हमारी रोज होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। बाय एक्सपेंडिंग R1, तो मैं R1 से एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास A11, फिर है A12, फिर है हमारे पास A13। तो A11 फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस A12 फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस A13 फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू। एक चीज़ और, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो इसलिए फर्स्ट वाले के साथ पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव। अब हमारे पास A11 है, तो A11 के सामने वाली वैल्यू को छोड़ दो, तो ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ हम छोड़ देंगे। पीछे हमारे पास क्या बचा, A22, A23, A32 और A33। अब A12 के सामने वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू छोड़ोगे और ये वाली वैल्यूज़ को इसको छोड़ दोगे, तो पीछे क्या बचेगा, A21, A23, A31, A33। अब A13, ये वाली वैल्यू को छोड़ना है और ये वाली वैल्यू को छोड़ना है, तो पीछे बचा हमारे पास A21, A22, A31, A32। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 ब्रैकेट। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, A22, A33, बीच में माइनस का साइन आता है, A32, A23 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस A12, A21, A33 माइनस A31
A23 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस A13 ब्रैकेट A21 A32 माइनस A31 A22 A31 A22। तो इस तरह से हम 3x3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रोज एंड यूजिंग कॉलम। ये हमने रो से किया, तो कॉलम से अगर करते तो उसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लेके करने का तरीका सेम है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स इसको ले लेते हैं 6 4 3 -1 6 4 3 1 5। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। मैट्रिक्स ए का नाम हमारे पास है 6 4 3 -1 6 4 एंड 3 1 5। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले इधर लिखेंगे एक्सपेंड विद रो 1। तो रो 1 के साथ हम इसको एक्सपेंड करेंगे। रो 1 के एलिमेंट हमारे पास तीनों ये हैं। अब क्या बनेगा इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 डिटर्मिनेंट -4 डिटर्मिनेंट +3 डिटर्मिनेंट। अब 6 के सामने वाली वैल्यूज को छोड़ना है, ये और ये छोड़ देंगे, पीछे बचा 6 4 1 5। अब -4, ये वाली और ये वाली वैल्यू को छोड़ो, -1 4 3 एंड 5 +3, 3 के सामने वाली वैल्यूज को छोड़ दो, -1 6 3 1 6। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 हो गया 30, -1 4 4 -4 -1 × 5 इज -5 -3 4 12 +3 -1 × 1 is -1 -3 6 18 6 30 -4 is 26 -4 -5 -12 -17 +3 -1 -18 हो गया -19। अब हम 26 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 156 माइनस माइनस प्लस 17 4 जा 68 प्लस माइनस माइनस 19 3 जा 57। अब 156 और 68 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे पहले, टू 24, इसमें 57 को माइनस कर देंगे, 167। तो ये आ गया आपके पास 224 माइनस 57 एंड आंसर इज 167। ये एक्सपेंड किया हमने रो 1 के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 4 1 3 6 4 2 1 माइनस 5 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालना है, लेकिन हम एक्सपेंड अब कॉलम 1 के साथ करेंगे। तो एक्सपेंड विद C1। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 और ये 3। तो इसके साथ पॉजिटिव रहेगा, इसके साथ नेगेटिव रहेगा, इसके साथ पॉजिटिव रहेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू +4 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इधर डाल देंगे, फिर उसके बाद -6, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, फिर +1, फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब 4 के सामने वाली वैल्यूज़ को छोड़ दो, पीछे बचा हमारे पास 4 2 -5 एंड 4। अब -6 इसके सामने वाली छोड़ दी, 1 3 -5 एंड 4 +1 1 3 4 एंड 2 4 4 4 is 16 minus 5 2 is 10 minus 10 -6 4 1 is 4 minus of -15 plus 1 2 1 is 2 minus 4 3 is 12 4 16 minus minus plus 10
-6, 4 + 15 + 1, 2 - 12 is -10, 4, 16 + 10 is 26, -6, 15 + 4 is 19, प्लस माइनस -10, 26 4 जा 104 माइनस 19 6 जा 114 -10, अब 104 - 114 ये बड़ा है, माइनस का साइन है, 114 - 104 इज -10 हो गया, तो -10 -10 आ गया हमारे पास -20। जब दोनों साइन माइनस के होते हैं प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो इसका आंसर आ गया -20। नेक्स्ट, अवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब हमें 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यूज सॉल्व करनी है, 3 मैट्रिक्स हमें गिवन दी हुई है, इनको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फर्स्ट, तो फर्स्ट है हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब ये हमें पता है 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना होता है। तो cos थीटा हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस का साइन है तो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी होती है, उसकी वैल्यू इज 1। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ -12। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इंडिविजुअल नंबर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नंबर सेम आता है, तो -12 का डिटर्मिनेंट जो होगा आपके पास -12 ही रहेगा। थर्ड वन इज 3, 5, -2 एंड 4। अब इसका डिटर्मिनेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 4 -2 × 5, 3 4 is 12, minus plus 5 to the 10, 12 plus 10 is 22। नेक्स्ट हमारे पास अवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट बीच में इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारे पास जिसका फाइंड करना है हमने 2 4 5 1, और सेकेंड वन इज 2x 4 6 एंड x। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 × 1 माइनस 5 × 4 इक्वल्स टू 2x × x माइनस 6 × 4। तो क्रॉस में हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 माइनस 5 4 20, डेट इज इक्वल्स टू 2x × x इज 2x स्क्वायर माइनस 6 4 24, 2 - 20 हो गया हमारे पास -18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब -24 शिफ्ट करेंगे इधर, -18 प्लस 24 हो जाएगा इजिकल टू 2x स्क्वायर, 24 - 18 हो गया 6, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इजिकल टू 6/2, x स्क्वायर इजिकल टू 3, x इजिकल टू प्लस माइनस √3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक +3 और एक -3। नेक्स्ट टॉपिक से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनर्स क्या होते हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith rows and jth column, तो इट इज डिनोटेड बाय m of ij। अब हमारे पास जो जनरल मैट्रिक्स होता है वो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड देन A33, तो ये होता है हमारे पास। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है तो A11 इज फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से हमें माइनर ऑफ 1 1 निकलेगा। अब माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करने के लिए हमारे पास m ऑफ 1 1 फाइंड करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये A11 को सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला हुआ है,
माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith रो एंड jth कॉलम। मतलब अगर a11 निकालना है उसके सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको और इसको डिलीट कर दूं तो मेरे पास पीछे बचेगा 0, 4, 1 एंड 6। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 4। 0 इंटू 6 इज 0, माइनस 1 इंटू 4 इज 4, दैट इज इक्वल्स टू -4। अब अगर m ऑफ और कोई नंबर का माइनर निकालना है, A32 का माइनर निकालना है, तो A32 हमारे पास ये वाली टर्म है। अब इसका माइनर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो m ऑफ 32 दैट इज इक्वल्स टू, अब कौन से एलिमेंट्स इसके बीच में बचेंगे, अब 32 के सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम को डिलीट कर देना है। तो सामने वाली रो कौन सी है इसकी, ये सामने वाला कॉलम कौन सा है, ये पीछे बचा हमारे पास 2 1 6 4, 2 1 6 एंड 4। तो ये बन गया 2 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 6 इंटू 1, तो 2 4 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 8 माइनस 6 इज 2। इस तरह से हम किसी भी नंबर्स के माइनस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर, इफ m ऑफ ij इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij। पहले हमने aij का माइनर निकाला, डेट इज m ऑफ ij, देन द कोफैक्टर ऑफ aij इज डिनोटेड बाय। अब aij का कोफैक्टर क्या होगा, इसको हम कैपिटल aij और cij से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज। तो इसका फार्मूला क्या है, -1 की पावर i प्लस j, i विद द रोज एंड j विद द कॉलम्स। तो m ऑफ ij, i और j रोज एंड कॉलम्स है आपके पास। अब आप एक डिटर्मिनेंट लेते हैं हम डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू 6 4 3 माइनस 1 6 5 3 1 एंड 4। अब इस पे हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट 4 कौन सी प्लेस पे है, A11 A12। लास्ट मैंने बताया था आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब वैसे ही हमारे पास 4 जो एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, A12 पोजीशन पे है। इसका मतलब इसमें I क्या है 1 और J क्या है हमारे पास 2। तो M ऑफ 1 2, तो m ऑफ 1 2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a ऑफ 1 2 का रोज और कॉलम्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो हम इसको और इसको डिलीट कर देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, -1 5 3 एंड 4। तो -1 इंटू 4 -3 इंटू 5, -4 -15 दैट इज इक्वल्स टू -19। ये माइनर निकल गया 1 2 का। अब हमने कोफैक्टर्स निकालना है 1 2 का, a ऑफ 1 2। फार्मूला क्या है आपके पास, -1 की पावर i प्लस j, i क्या है आपके पास 1 और j क्या है 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 इंटू m ऑफ ij क्या है, m ऑफ 1 2। मतलब जो भी आपको माइनस निकालना है उसी का आपने कोफैक्टर इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो -1 की पावर 1 + 2 हो गया 3। अब m ऑफ 1 2 की वैल्यू आई है -19, यहाँ पे हम -19 लिख देंगे। अब माइनस की पावर ऑड नंबर है, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही रहता है और 1 का क्यूब 1 रहता है, -1 हो गया इंटू -19 दैट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 1 19 ज़ा 19। तो इसका कोफैक्टर आपके पास क्या आ गया 19। अब एग्जाम्पल है हमारे पास एक, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 6 -3 -4 3 2 एंड -4 -7 एंड 3। देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट a ऑफ 21। अब आपने इसमें A21 एक एलिमेंट है जिसका आपने कोफैक्टर फाइंड करना है। अब A21 आपको फार्मूले से पता चल जाएगा A21 कहाँ पे है। अब ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है, तो A21 आपका ये है। तो आपको गिवन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल्स टू 5 6 -3 -4 3 2 एंड -4 -7 एंड 3। अब उन्होंने बोला है आपको फाइंड करना है a ऑफ 21। A21 एलिमेंट ये है।
तो आपने इसका पहले सबसे पहले माइनर फाइंड करना है। तो माइनर माइनर क्या हो गया, m ऑफ 2 1। अब माइनर्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। अब इसका ये वाला रो है इसके सामने और इसके सामने ये वाला कॉलम है, इसको डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास पीछे बचा क्या, 6 -3 -7 एंड 3। ये आ गया आपके पास 6 × 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21, 6 3 = 18 -21 दैट इज इक्वल्स टू -3। ये आ गया माइनर। अब कोफैक्टर निकालना है A21 का, A ऑफ 2 1। तो फार्मूला क्या था आपके पास, -1 की पावर I + j, I क्या 2, j क्या 1, 2 + 1 इंटू m ऑफ ij, m ऑफ 2 1, -1 की पावर 3, m ऑफ 2 1 की वैल्यू आई है -3। तो माइनस की पावर 3 माइनस ही रहता है, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, तो -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 1 3 = 3। तो कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज 3। Thanks everyone, please subscribe my channel.